आप देख रहे हैं न्यू इंडिया। पेश है खबरों की खबर। सबसे पहले गोपाल झा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। राजस्थान की राजनीति इन दिनों सियासी उठापटक के दौर से गुजर रही है। विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष के भीतर से उठ रही नाराजगी की आवाजें सियासी गलियारे में नए समीकरणों की बानगी पेश कर रही है। राज्य की राजनीति में रूठने मनाने का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के बड़े चेहरे ही नाराज हो जाएं तो सवाल उठना लाजमी है। बकौल शायर, मंजिलों से गिला नहीं, रास्ते बदल गए हैं, जो कल थे हमराही वो आज क्यों फासले में है। जी हाँ, प्रदेश की राजनीति में इस समय दो बड़े नाम रूठने वालों की कतार में शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। इन दोनों नेताओं की नाराजगी ने न केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए परेशानी बढ़ा दी है, बल्कि आने वाले समय में सियासी समीकरणों पर भी असर डालने के संकेत दे दिए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। जमीनी नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले किरोड़ी लाल मीणा जब भी नाराज होते हैं तो सरकार को पसीना आने लगता है। कैबिनेट मंत्री होते हुए भी सदन से दूरी बनाना और सार्वजनिक मंचों पर अपनी नाराजगी जाहिर करना कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की अंदरूनी कलह को उजागर कर रहा है। बकौल शायर, जो अपने थे वो ही बेगाने बन गए, जो अपने थे वो ही बेगाने बन गए, हवा के झोंके रिश्ते पुराने ले गए। सचमुच किरोड़ी की नाराजगी की वजहें चाहे संगठनात्मक हों या व्यक्तिगत, लेकिन उनकी खामोशी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष की इस अंदरूनी कलह को भुनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सदन से गायब रहना और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जरिए खेद प्रकट करवाने की घटना ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को गर्म कर दिया है। माना जा रहा है कि टीकाराम जूली की ओर से खेद प्रकट करने के तरीके से डोटासरा नाराज हैं और उन्होंने सदन से दूरी बना ली है। इन प्रकरणों के लिए जैसे शायर ने कहा, जो कश्ती में साथ थे वो साहिल पर छोड़ गए, जो कश्ती में साथ थे वो साहिल पर छोड़ गए, रिश्तों की दरारों में कई चेहरे खो गए। दरअसल डोटासरा का सदन में न आना संगठनात्मक स्तर पर गहरे संकेत दे रहा है। कांग्रेस पहले ही चुनावी हार के बाद गुटबाजी की शिकार है और अब प्रदेशाध्यक्ष की नाराजगी ने पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति में इन दोनों नेताओं की नाराजगी का असर दूरगामी हो सकता है। बीजेपी जहां अपने ही मंत्री को मनाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस के भीतर की खींचतान पार्टी के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। अगर यह नाराजगी लंबी खींचती है तो बीजेपी और कांग्रेस के भीतर असंतोष का लावा किसी भी समय फूट सकता है। शायर लिखते हैं, बगावत के शोले कब बुझ पाए हैं, बगावत के शोले कब बुझ पाए हैं, जब अपनों ने ही चिंगारी सुलगाई हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजस्थान में सत्ता के समीकरण अभी और करवट ले सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी आदिवासी और ग्रामीण वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। वहीं डोटासरा की नाराजगी कांग्रेस के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। दोनों ही पार्टियों के रणनीतिकार अपने अपने नेताओं को मनाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन फिलहाल नतीजा सिफर ही नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ लगातार डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। वहीं कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच दूरियों ने डोटासरा की नाराजगी को और हवा दे दी है। जैसे सियासत के बाजार में रिश्ते सस्ते बिक जाते हैं, सियासत के बाजार में रिश्ते सस्ते बिक जाते हैं, जो कल करीब थे आज फासले में नजर आते हैं। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा जोरों पर है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। दोनों दलों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने अपने रूठे नेताओं को जल्द से जल्द मना लें, वरना सत्ता का गणित बदलते देर नहीं लगेगी। सियासत में रूठने मनाने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन राजस्थान की मौजूदा परिस्थितियों में यह रूठने का दौर कहीं सत्ता के समीकरणों को न बदल दे। किसी ने ठीक ही तो कहा है, गिले शिकवे दिल से निकालो, चलो फिर से मुस्कुरा लें।
गिले शिकवे दिल से निकालो, चलो फिर से मुस्कुरा लें। सियासत की इस बस्ती में रिश्ते नफ़रत से नहीं पला करते। सियासत की इस बस्ती में रिश्ते नफ़रत से नहीं पला करते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया, जयपुर।